स्कूल। हम सब अपने स्कूल से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमारे स्कूल में ना सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं, सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं, बस एक किताब को छोड़कर, और वो किताब है जिंदगी की किताब। मैथ्स के इक्वेशन से लेकर के फिजिक्स के डेरिवेशंस तक, और फिजिक्स के डेरिवेशन से लेकर के केमिस्ट्री के रिएक्शंस तक हमें सब कुछ सॉल्व करना सिखाया जाता है। पर जिंदगी के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। स्कूल में पढ़ रहे मोस्टली बच्चों को यही लगता है कि स्कूल खत्म होने के बाद या तो वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, या फिर ब्ला 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 बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें स्कूल के बाद की जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कैसे पता होगा? किसी ने कुछ बताया ही नहीं। जब कोई टीचर बचपन में हमसे पूछता था कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली खड़े होकर बोलते थे कि सर मैं ये बनूंगा। काश उस वक्त उस टीचर ने यह भी पूछा होता कि बेटा ये जो तुम बनना चाहते हो ये कैसे बनोगे, तो शायद हम उस सवाल का जवाब ढूंढते। क्योंकि हम जो है ना यार, हमें मंजिल का पता होता है पर रास्तों का पता नहीं होता। और सच बोल रहा हूं, रास्तों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता, कोई भी जिक्र नहीं करता। डॉक्टर और इंजीनियर का तो पता नहीं, पर स्कूल खत्म होने के बाद मोस्टली बच्चे कंफ्यूज्ड जरूर बन जाते हैं। कितना अच्छा प्रोफेशन है ना, कंफ्यूज्ड। साइंस लूं, कॉमर्स लूं या फिर आर्ट्स लूं? यार आर्ट्स ना मुझे बहुत इजी लगता है यार, कॉमर्स में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। साइंस ना, अरे बाबा ना, साइंस तो बहुत टफ लगता है मुझे। तो ये कंफ्यूजन का जो सिलसिला है ना, यहां से शुरू होता है और फिर चलता ही जाता है। तो वो लड़का या वो लड़की जो 10th तक अपने स्कूल में टॉप कर रहा था या रही थी, अब वो अपनी जिंदगी में लॉस्ट है, कंफ्यूज्ड है। क्यों? क्योंकि अब तक जो उसकी लड़ाई थी, जंग था, कंपटीशन थी, वो एक 8 मंजिला बिल्डिंग के 150 कमरे में बैठे 2000 बच्चों के साथ था। पर अब जो उसकी लड़ाई है वो समाज के साथ है, जमाने के साथ है, दुनिया के साथ है। और सबसे बड़ी लड़ाई जो उसे लड़नी है, वो लड़ाई उसे लड़नी है अपने दिमाग के साथ, खुद के साथ, और दिमाग में बैठे उस शैतान के साथ जो हर पल कोहराम मचाए हुए है। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ना कि लाइफ में किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो हर्ट नहीं होगे तो डिप्रेस नहीं होगे। मींस नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिप्रेशन। ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूं और उससे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मुझसे प्यार करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर एक बात बताओ मेरे भाई, साला कौन इतना महान होता है बे? कौन इतना महान होता है? उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लौंडे के साथ घूम रही है, बात कर रही है और उसकी जलेगी नहीं। मैं जिस लड़की से बेइंतहा बेपनाह प्यार करता हूं वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। यार उसकी छोड़ो यार, 7-8 सालों का लंबा रिलेशन पल में बर्बाद हो जाता है भाई। और तुम कहते हो कि वो बंदा रोएगा नहीं, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, खुद को कमरे में बंद नहीं करेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, तो क्या करेगा यार? वो लड़का या वो लड़की जिसे वो अपनी दुनिया मान चुका है और अचानक से उसकी आंखों के सामने वो दुनिया खत्म हो जाए और तुम बोल रहे हो उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए? मुझे तो पड़ेगा यार, बिल्कुल पड़ेगा। और अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना यार, तो यार तुम इंसान नहीं हो, तुम भगवान हो। तुम यहां कर क्या रहे हो? जाओ ना, ऊपर जाओ ना यार। मानो या ना मानो, डिप्रेशन सच्चाई है और हर किसी को इससे जूझना ही पड़ता है। हर कोई जूझता है इससे। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं कभी अपनी लाइफ में डिप्रेस नहीं हुआ, डिप्रेशन से कभी जूझा नहीं, तो मेरे भाई तुम्हें डिप्रेशन के बारे में जानना चाहिए। यू शुड गो एंड रीड समथिंग अबाउट डिप्रेशन ब्रदर। पर हाँ, ये तय आपको करना है कि आप डिप्रेशन को अपने आप को बर्बाद करने दोगे या फिर आबाद करने दोगे। आपने सुना होगा कि हार्ट ब्रेक के बाद बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि हार्ट ब्रेक के बाद बहुत सारे लोग दारू पी पी के अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। दिल टूटने के बाद कोई यूपीएससी क्लियर कर जाता है, तो वहीं दिल टूटने के बाद कोई कबीर सिंह भी बनता है। अगर आपका दिल टूटा है ना दोस्त, तो रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, अपने दर्द को जान लो।
पर उसके बाद अगर निकलो तो ऐसा निकलो कि पूरी दुनिया तुम्हें याद रखे। रॉकस्टार के जॉर्डन के बारे में तो सुना ही होगा आपने। मैं नहीं जानता मेरे दोस्त कि मेरी ये वीडियो कहां तक पहुंचेगी, पर अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, तो सुनो। हर किसी की जर्नी ना यार बहुत अलग होती है, मेरी जर्नी भी बहुत अलग है। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो इस दर्द को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पाओगे। एक मिडिल क्लास लड़का या लड़की जब कोई बड़ा सपना देखता है, तो उस सपने को मुकम्मल करने के लिए उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब वो अपने घर से उस सपने को मुकम्मल करने के लिए निकलता है, तो वो अकेला नहीं निकलता, बल्कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें उसके साथ निकलती है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के साथ ना यार किसी का गाइडेंस नहीं होता है, उसे अपने रास्ते खुद ब खुद ढूंढने पड़ते हैं। वो ढूंढता है, पर रास्ते ढूंढते ढूंढते ना यार तो कभी कभी गलत रास्ते पे भी चलने लगता है, पर वो बहुत जल्दी संभल भी जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे उसकी फैमिली है और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं। पर रास्ते ढूंढते ढूंढते ना यार वक्त बहुत लग जाता है, और जैसे जैसे वक्त बीतता है ना यार लोगों की उम्मीदें टूटने लगती है, और उनकी टूटती हुई उम्मीदें हमें तोड़ने लगती है। पर उन्हें क्या पता यार कि एक अनजान शहर में जाना, उस प्रोफेशन में हाथ डालना जिस प्रोफेशन का आपको पी भी नहीं पता, दिन रात एक कर देना, समाज से लड़ना, खुद से लड़ना, अपने दिमाग से लड़ना, अपने तन्हाइयों से लड़ना, फाइनेंशियल सिचुएशन बैलेंस करना, नींद चैन सब कुछ त्याग देना, और इन सब के बदले में वो बस आप लोगों से क्या चाहता है? आपका साथ, बस थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कर लेगा। बस आपका साथ चाहिए, तो आपका किसका? आप परिवार वालों का, आप रिश्तेदारों का, दोस्तों का, जानने वालों का। पर जब आप गिव अप कर देते हो ना यार, तो वो लड़का फिर अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है, गिव अप कर देता है, और उसके बाद या तो वो अपने सपनों को मार देता है या फिर खुद को मार देता है। पर मेरे दोस्त, अगर आप में से कोई भी इस वक्त मुझे सुन पा रहा है और इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहा है, अगर जूझ रहे हो इस सिचुएशन से तो, और हार मानने की सोच रहे हो तो मत मानना, क्योंकि मेरे दोस्त जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता यार। वक्त है, गुजर जाएगा, विश्वास रखो, अपने ऊपर काम करो, नई चीजें सीखो, अपने स्किल्स पे काम करो, और इस डिप्रेशन से निकलने के लिए ना एक्सरसाइज करो, बहुत सारी किताबें पढ़ो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम खुद पर प्राउड कर सको, अपनी नजरों में खुद को ऊपर उठा सको। और जिस दिन तुम खुद की नजरों में उठ गए ना मेरे भाई, उस दिन ये पूरी दुनिया तुम्हें तुम्हारी नजरों से देखने लग जाएगी। चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो, अपना बेस्ट वर्जन भरो। डिप्रेशन तुम्हें तब तक नहीं मार सकता जब तक तुम डिप्रेशन को अपने आप पे हावी नहीं होने दोगे। लाइफ हो या डिप्रेशन, अपने आप को कभी भी सरेंडर मत करो, उससे लड़ो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। और अगर कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या भी नहीं देख रहे हैं, इन फ्यूचर अगर देखेंगे, तो उनसे मैं कुछ बातें हैं जो बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों का साथ दे थोड़ा। आपके बच्चे ने उतनी दुनिया नहीं देखी जितने आपने देखी है। अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उन्हें ये मत बोले कि बेटा डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, बल्कि उन्हें ये बोले कि बेटा डॉक्टर ऐसे बनना चाहता है, इंजीनियर ऐसे बनना चाहता है।
उन्हें बताएं कि ये दुनिया कैसी है, ये लोग कैसे हैं, डिप्रेशन क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होता है, कब हंसने का मन करता है, कब रोने का मन करता है, कब दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, कब मरने का मन करता है। बताएं सब कुछ। और आपका बेटा या बेटी चाहे कोई भी प्रोफेशन चुने, उसका साथ दे। वो तब तक गिव अप नहीं करेगा जब तक आप गिव अप नहीं करोगे। साथ दे उसको। थैंक यू। होप मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल हुआ। अपना ख्याल रखना।